नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबके सामने उपस्थित हो गई हूँ और आज के इस वीडियो में मैं किसी भी प्रकार का एडिटिंग मिक्सिंग कुछ भी नहीं करने वाली हूँ और आप सबके बीच में आकर मैं आज आप सबसे सिर्फ बात करने वाली हूँ। मैं बात करने वाली हूँ उस एक घटना के बारे में जो कि आज के डेट में सबके लिए आम है, कोई ख़ास बात नहीं है। एक ऐसी घटना जो हमें आम तो नज़र आती है लेकिन ये बहुत ख़ास है, बहुत दर्दनाक है, बहुत दुखदाई है। मैं बात करने वाली हूँ कोलकाता में हुए उस रेप कांड के बारे में जो आरजीकर हॉस्पिटल कलकत्ता में अभी हुई है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा आक्रोश में हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और वहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि 9 अगस्त की रात को एक छोटी बच्ची या कहना चाहिए लड़की जिनका बहुत ही ब्रूटल डेथ हुआ, उनके साथ रेप अटेम्प्ट किया गया और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार कहा जा रहा है कि ये एक जन का काम नहीं है और उसको बाकायदा मर्डर किया गया है। ये भी कहा गया है कि आँख से ब्लड आ रहा था, सिर पे चोट के निशान हैं और बॉडी पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी। इंटीमेट पार्ट भी बहुत ज़्यादा तरीके से डैमेज हुआ था। ऐसी घटना को हम इमेजिन भी नहीं कर सकते जैसी घटनाएं हो जाती हैं और ये एक घटना नहीं है, पिछले पता नहीं कितने सालों में ऐसी घटनाएं होती रही हैं, रोज़ हो रही हैं, लाखों घटनाएं हैं। एक ऐसी घटना जो दिख जा रही है उस पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसी लाखों लड़कियां हैं जो शायद अपने घर में ही परेशान हैं, अपने किसी कज़िन की वजह से, किसी ब्रदर की वजह से, किसी चाचा मामे की वजह से। हर रोज़ ऑफिस में, सड़क में, रात में, दिन में हम बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं क्योंकि हमें पता नहीं लोग पब्लिक प्रॉपर्टी समझते हैं या फिर क्या समझते हैं, मुझे नहीं पता। ऐसा लगता है कि लड़कों को इस चीज़ की आदत हो गई है बट हमें आदत नहीं हुई है ये सब चीज़ों को फेस करने के लिए। जब निर्भया केस हुआ था तो उनके कातिलों ने कहा था कि अगर हमें खुद से सेल्फ अगर अपनी इच्छा से वो दे देती कुछ भी चीज़ जो वो चाहते थे तो हम इतना ब्रूटल नहीं होते, इतना क्रूअल नहीं होते। तो क्या अब एक लड़की अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए या अपने आप को सेफ रखने के लिए ना भी नहीं बोल सकती? एक पूरी मूवी बना दी गई जिस मूवी में ये बताया गया था कि एक लड़की अगर ना बोल रही है तो मतलब उसका मतलब ना ही होता है, लेकिन लड़के इस चीज़ को पता नहीं क्यों समझ नहीं पाते। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो सिर्फ खुद असामाजिक होने की वजह से पूरी लड़कों की कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं। और मैं एक चीज़ की अपील बहुत अच्छे से करना चाहती हूँ कि गाइज़ ये जो मुद्दा है ना वो एक सिर्फ रेप का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा बहुत बड़ा है हर उस लड़की के लिए, हर उस छोटी सी बच्ची के लिए, 2 महीने की जस्ट पैदा हुई बच्ची। हमारे यहाँ तो पता नहीं, मैंने केसेस भी बहुत सारे सुने हैं कि 2 महीने की बच्ची के साथ अपराध हो गया, 3 महीने की बच्ची के साथ अपराध हो गया और ना बच्ची देख रहे हैं, ना बड़ी देख रहे हैं, ना बूढ़ी देख रहे हैं। अपराध है, हो रहा है। और मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा दुखी महसूस करती हूँ कि जब ऐसे मुद्दों को राजनीतिक मुद्दा बना दिया जाता है। हमें क्या दिखाई नहीं देता कि दर्द क्या होता है एक इंसान का, उनकी फैमिली का, उनके लोगों का, उस लड़की का। तुरंत राजनीति में बदल जाते हैं ऐसे मुद्दे। ऐसे मुद्दों को राजनीतिक मुद्दा नहीं समझ के एक इंसानी मुद्दा समझना चाहिए। एक मनुष्य के होने के नाते इस मुद्दे को देखा जाना चाहिए, ऐसे मुद्दों को। अभी ये सारी चीज़ें होती ही कैसे हैं, पता नहीं क्यों लड़कों के दिमाग में ऐसी मानसिकता या तो भरी जाती है पेरेंटिंग की वजह से, स्कूलिंग कैसी होती है उसकी वजह से, दोस्तों के साथ बैठते हैं उसकी वजह से, फ़ोन पे कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं उसकी वजह से। मैं हमारे यहाँ की मदर्स को, जैसे मेरी खुद की भी मम्मी है, अगर मैं उनकी बात करूँ तो हमारे यहाँ की मदर्स को मैं देखती हूँ कि अपने बेटों को इतना क्यों सपोर्ट करते हैं आप उन्हें क्यों ये चीज़ का रियलाइजेशन नहीं कराते हैं कि अगर किसी चीज़ के लिए मना कर दिया जाए, नो कह दिया जाए तो इट्स ओके, इट्स फाइन। हमें सिखाया जाता है, मुझे सिखाया जाता है, मैं भी लड़की हूँ, मुझे भी ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि अगर बेटा कोई चीज़ के लिए मना कर रहे हैं ना तो मान जाओ, ज़्यादा ज़िद मत करो। अगर हम बाहर निकलने नहीं मिल रहा है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं करके आप शांत हो जाओ, संतोष हो जाओ। ये संतोष हम लड़कों को क्यों नहीं सिखाते हैं? ये चीज़ें, शांत होना या छोटे छोटे एथिक्स जैसे कुकिंग, क्लीनिंग, सिर्फ लड़कियों का नहीं है ना जी, लड़कों का भी है। तो ये हम क्यों नहीं सिखाते हैं उन्हें? छोटे छोटे एथिक्स अगर हम बच्चों को सिखाते रहें, छोटी क्लास से, 5 साल की एज से अगर हम उन्हें ये बात सिखाते चले जाएंगे तो क्या ऐसी मानसिकताएं उत्पन्न होगी? क्या स्कूल में जेंडर पक्षपात को बंद किया जाना चाहिए?
सेक्स एजुकेशन को लाना चाहिए। और क्या ये एजुकेशन बहुत ज़रूरी है इंडिया में, इस चीज़ को भी हमें समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। नहीं तो आए दिन ऐसे केसेस, ऐसे हादसे होते रहेंगे। वहाँ पे बहुत सारे लड़के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ कि लाखों की तादाद में लोग जुट जाते हैं। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि क्या हुआ रहता है, बस आए रहते हैं, मेरा दोस्त आ गया तो मैं भी आया हूँ करके। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं ना, वो लोग भी शरीफ नहीं हैं, उनके लिए भी लड़की एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। चूँकि भीड़ है इस वजह से वो लोग भी वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। बट वहाँ पे खड़ा हुआ क्या एक भी लड़का इस बात का प्रॉमिस लेने के लिए खड़ा हो सकता है कि मैं आज इस सिचुएशन में खड़ा होकर ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपने सामने किसी भी लड़की के साथ बुरा होने नहीं दूंगा, और मैं सेल्फ किसी लड़की के साथ कभी कुछ बुरा नहीं करूँगा। अगर आप मेरी इस भावना से अगर आप मेरी इस भावना से अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं, या आपको भी ऐसा लगता है कि हर लड़के को आज के डेट में ये चीज़ का प्रॉमिस लेना चाहिए कि मैं अपने सामने किसी भी लड़की के साथ ना बुरा होने दूंगा, ना करूँगा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा। और गाइज़, मैं बहुत छोटी सी यूट्यूब में एक वीडियो लाती हूँ। अभी तो मैं ठीक से सीखी भी नहीं हूँ, मैं जानती भी नहीं हूँ कि कैसे बहुत ज़्यादा अच्छे से वीडियोस कैसे बनाते हैं। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो नामी हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन वो इस मुद्दे पर ध्यान नहीं देते, इस मुद्दे पर बात नहीं करते, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसा लगता है कि हम जब ऐसे जगह पर आते हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम ऐसी चीज़ों को ज़रूर लेके आएँ, ऐसी चीज़ों पर बात करें, चर्चा करें, और कमेंट के माध्यम से हम अपने विचारों को रखें। क्या ये इतना गंदा हमारा सोसाइटी हो गया है कि एक लड़की की इज़्ज़त अब बस ऐसे 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 करके कोई भी लेके चला जाए और कोई कुछ ना बोले। एक वो वक्त था जब महाभारत का युद्ध हो गया था, किसी एक स्त्री के ऊपर लांछन लगी थी, या किसी एक स्त्री का जब चीरहरण हुआ था, तो महाभारत और रामायण हो गया। और अभी पता नहीं क्यों हम लोग मोमबत्तियाँ लेकर प्रोटेस्ट करना पड़ता है। क्या इतनी सस्ती है यहाँ पर हमारी लड़कियों की रिस्पेक्ट? क्यों हम लोग को सिर्फ़ और सिर्फ खाना बनाना, कुकिंग करना, किचन गार्डनिंग यही सब सिखाया जाता है? क्यों हम लोग को ये नहीं सिखाया जाता कि हम लोग को अपना प्रोटेक्शन कैसे करना है? मैं खुद भी एक लड़की हूँ, बाहर रहती हूँ, और मैं भी 6 बजे के बाद घर से निकलना पसंद नहीं करती, क्योंकि मुझे भी डर लगता है। डर लगना भी चाहिए यार, ऐसी चीज़ें देखने के बाद किसे डर नहीं लगेगा। तो आप सबको मैं ये अपनी तरफ से अपील करना चाहती हूँ कि आप अगर कहीं पर हैं, अगर बीइंग अ मैन आप कहीं पर हैं, तो आप इस चीज़ की ज़िम्मेदारी लीजिए कि अगर कोई एक अकेली लड़की खड़ी हुई है ना, तो वो खुली तिजोरी बिल्कुल भी नहीं है। वो एक ज़िम्मेदारी है आपकी, आपको उसको घर सेफली पहुंचाना चाहिए। अभी तो मैं सोचती हूँ कि जानवर ज़्यादा अच्छे हैं। अगर 4 डॉग्स से हमें डर लगता है ना, तो शायद डॉग्स भी बोल पड़ें कि मैडम आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग कुत्ते हैं, हम लोग इंसान नहीं हैं। आपको बता दूँ कि उस लड़की की स्थिति इतनी ख़राब थी कि एक जानवर भी वैसी स्थिति ना कर सके जितनी ख़राब स्थिति करके गए हैं। रोज़ मैं इंस्टाग्राम पे देख रही हूँ, कल 15 अगस्त का दिन था। 15 अगस्त का पूरा दिन मैंने अपने इंस्टाग्राम के पोस्ट में, फीड में, यूट्यूब में भी कुछ कुछ जगहों पे मुझे सब चीज़ें दिखाई दी हैं। मैं बहुत ज़्यादा देख रही थी चीज़ों को और समझ पा रही थी कि मामला बहुत गंभीर हो गया है। सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और कल 15 अगस्त का दिन ऐसा लग रहा था ना कि डार्केस्ट डे एवर होने वाला है। और देखिए, ये घटना ख़त्म हुए, कंप्लीट हुए नहीं हुआ है कि अभी फिर से एक नर्स के साथ ये चीज़ हो गया है। नर्स के साथ भी ये चीज़ घटना हुई है। क्यों हम लोग नहीं रुक रहे हैं? और क्या मिल जाता है ऐसी हवस के बाद? क्यों ऐसे लोग हैं दुनिया में? और क्यों न्यायपालिका इतनी ज़्यादा वीक है? क्यों हमारे यहाँ का न्याय इतना लचीला है कि लोग कुछ भी करके चले जाते हैं और आराम से बच जाते हैं? ये कोई एक राजनीतिक मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ कि मुझे अगर कोई कहेगा कि राजनीति में आके ऐसी बातें करें, नहीं, मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। ना मैं किसी रूलिंग पार्टी के इसमें से सपोर्ट कर रही हूँ, ना मैं किसी अगेंस्ट पार्टी। मैं सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते, एक लड़की होने के नाते ये बात करने आप सभी के साथ आई थी। अपनी राय मुझे कमेंट पर ज़रूर दीजिएगा गाइस, और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर चैनल सही लग रहा हो, मेरी बातें आपको सही लग रही हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
और हाँ, कमेंट पे अपनी राय कर छोड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आई नो गाइस कि 15 अगस्त का कल का दिन बहुत ज़्यादा दुखी साउंड कर रहा था, बहुत ज़्यादा सौरों से भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा दुख लग रहा था। बट आप 15 अगस्त को उस चीज़ से मत जोड़िए कि 15 अगस्त ब्लैक डे हो गया, डार्क डे हो गया, हम इंडिपेंडेंट नहीं है ये वो। 15 अगस्त सिर्फ बूंदी बांटने, परफॉर्मेंस करने, देश रंगीला रंगीला करके नाचने या ध्वजवंदन ध्वजारोहण करने के लिए नहीं है। मेरे ख्याल से ये सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए। सेलिब्रेशन तो है कि हम आज़ाद हो गए थे उस दिन, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ये है कि हम उस दिन को इसलिए भी सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हम अपने अंदर का जो वो एक क्या बोलते हैं जज्बा है, वो हम जला के रख सके कि जिस तरीके से हमारे उन शहीदों ने जिस तरीके से हमारे लिए काम किया, हमें आज़ादी दिलाई। हमें हर रोज़ 15 अगस्त मनाना चाहिए और हर रोज़ अपने देश के लिए सपोर्ट करना चाहिए अपने तरफ से, जो भी आप कर सकते हैं। कि देखिए कई लोग ना ब्लैक टिकट में काम करते हैं या ट्रेन में विदाउट टिकट बैठ जाते हैं। ये भी आप अपने कंट्री के कंट्रीब्यूशन के लिए यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को। जो लोग WT बैठ जाते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं अपने देश के साथ गलत करते हैं। जब एक इंसान ब्राइब करता है, ब्राइब लेता है, ब्राइब देता है, तो भी ज़रूरी नहीं है कि आप सोल्जर बन के ही अपने देश को सर्व कर सकते हो। आप एक आम नागरिक होके भी सर्व कर सकते हो। और 15 अगस्त हमें उसी चीज़ की याद दिलाता है कि हम उनके बलिदान को और त्याग को ना भूलें और हम भी रेडी रहें हमेशा टू सर्व आवर कंट्री, by doing some good things or by doing fight in some war or something else in border. But आप ये बस मत सोचिए कि मैं कंट्री के लिए क्यों करूँ, कंट्री के लिए तो मुझे बॉर्डर में जाना पड़ेगा। नहीं, कंट्री की सेवा करने के लिए बॉर्डर में नहीं जाना पड़ेगा। आप आम नागरिक होते हुए भी कंट्री को बहुत अच्छे से सर्व कर सकते हैं। और 15 अगस्त का दिन हमें इसी चीज़ की याद दिलाता है। तो वो डार्केस्ट डे नहीं था, वो हमारे लिए एक याद करने का दिन था। हाँ, अगर हम उसे इस पर्सपेक्टिव से जोड़ें कि इतने साल के बाद भी हमें अगर ये स्वतंत्रता नहीं मिल पाई है कि हम शाम को, दिन को, रात को घूम सकें, अकेले काम कर सकें, इतने आगे बढ़ने के बाद जब हम अपना कंपैरिजन अमेरिका जैसे राष्ट्र से करते हैं तो वहाँ पर तो सब कुछ बढ़िया से होता है। वहाँ पर एक चीज़ और भी है कि दूसरे देशों में, सिर्फ मैं अमेरिका की बात नहीं करूँगी, नाम नहीं लूँगी किसी देश का, वहाँ पे चीज़ें ओपनली होती हैं। अगर वहाँ कोई लड़की नहीं बोल रही इसका मतलब नहीं होता है, लोग समझ जाते हैं। यहाँ पे आप नहीं बोलो तो लोग समझते ही नहीं हैं, ठीक है। इतनी मूवी फॉलो करते हैं लोग मूवीज़ पे जान छिड़कते हैं। तेरे नाम आई थी तो लोगों ने बाल कट और ये सब सारा वैसे का वैसा ही कर लिया था, ठीक है। कबीर सिंह आई तो सबको कबीर सिंह बनना था। अभी एनिमल आई तो एनिमल देख के हर कोई चाहता था कि हम एनिमल जैसा अल्फ़ा मैन बने। लेकिन मर्दानी जैसी मूवी आती है तो लोग उसको क्यों उसका अनुसरण नहीं करते, क्यों ये समझ नहीं पाते कि हम गलत कर रहे हैं तो उसका परिणाम गलत ही आएगा।